हेलो एवरीवन। तो अब हम आज जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सब्जेक्ट है हमारा सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है आज हम देखेंगे। पीजो बेसिकली हमारा ग्रीक लेटर से आया है, ग्रीक लेटर वर्ड है पीजो। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर आज हम डिस्कस करेंगे। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर तो हम देखेंगे कि पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, वो हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं डायग्राम इसका पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का। ये हमने मान लिया क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक ले रहे हैं हम लोग। पीजो इलेक्ट्रिक बेसिकली this one, this, and this, this। ये कनेक्ट कर दिया हमने बेसिकली। इसको हम ज्वाइंट कर देंगे इससे। इसको हमने ज्वाइन कर दिया इससे, ये ज्वाइन हो गया। ओके, इसकी लेंथ मान ली हमने, जो हमारा क्रिस्टल है वो लेंथ है हमारी L। ओके, थिकनेस T मान लिया इसका, ये है इसकी थिकनेस। विड्थ मान लिया W है। ओके, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे। F है, ये इलेक्ट्रोड है हमारे। ठीक है, यहाँ पे हमने कनेक्शन दिखा दिया है कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ठीक, दिस वन पॉजिटिव नेगेटिव हमने टर्मिनल बना दिया इसका। और ये हमारा क्या है, क्वार्ट्ज। SiO2। ये फोर्स हम लगा दिए यहाँ पे, अली ऊपर से फोर्स लगा रहा है नीचे से। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर बेसिकली क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। पीजो, तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर कैसे वर्क करता है, क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक क्वार्ट्ज लिया गया है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के लिए हमने एक ये माना है कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिखाया गया है। ओके, ये एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जिसकी विड्थ W है, लेंथ L है, थिकनेस T है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये, SiO2 क्वार्ट्ज। इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो बेसिकली जो हम बात करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर,
पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या है? एक एक्टिव सेंसर है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या है? ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है जिसके लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। एक्टिव एंड पैसिव ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर है ये, तो मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। पैसिव के लिए क्या होता है कि उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जब तभी वो ऑपरेट करते हैं। ओके, तो एक्टिव क्या होती है? सेल्फ जनरेटिंग। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो है इसका यूज होता है प्रेशर या फोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, और उसको हम मेजर किसके द्वारा करते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा। तो यहाँ पे जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उस पर हम कितना फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि इस क्रिस्टल पे पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर यानी जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है हम कितना फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वोल्टेज में। और उस वोल्टेज को हम जो मेजर कर रहे हैं किसके द्वारा कर रहे हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा, कि यहाँ पे कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है। तो वो वोल्ट मीटर हमें इंडिकेट कर देगा कि कितना वैल्यू है उस वोल्टेज की। तो बेसिकली यहाँ पे जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है ये यूज़ होता है जब हम बेसिकली यूज़ किस लिए कर रहे हैं? ये जब कोई प्रेशर या फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है वोल्टेज में, और उस वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। तो पीजो इलेक्ट्रिक जो सेंसर होता है बेसिकली ये बना होता है क्वार्ट्ज का। किसका बना होता है? क्वार्ट्ज, बेसिकली SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज SiO2। तो इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है, मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्या है इसका पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का, बेसिकली कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जब फोर्स अप्लाई किया क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो क्रिस्टल के सरफेस पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जब हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो क्रिस्टल है इसके सरफेस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे, ठीक है, तो क्या होते हैं? क्रिस्टल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो उसी के वजह से क्या होगा? वोल्टेज क्रिएट होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो उन चार्जेस की वजह से जो चार्ज आपके इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं क्रिस्टल सरफेस पे, तो जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बेसिकली जब हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल के सरफेस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और पीजो इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी को कि इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल स्ट्रेन ऑन सर्टेन क्लास ऑफ क्रिस्टल। तो बेसिकली ये क्या है? पीजो इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक कैसे कि इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा? मैकेनिकल स्ट्रेन किस पर? एक सर्टेन क्लास ऑफ क्रिस्टल। सर्टेन क्लास हमने बोले लिया क्रिस्टल का क्या है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इस पर कोई भी मैकेनिकल यानी हमने जो फोर्स लगाया वो मैकेनिकल फोर्स है, तो उसके द्वारा जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो रेट होगा देन रेट होगा चार्ज का वो प्रोड्यूस होगा, देन जो रेट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने भी रेट जिस रेट से हमारे चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा रेट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स अप्लाइड एज इनपुट। जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया तो बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं जिस रेट से वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? वो होंगे प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स जो हमने अप्लाई किया है इनपुट पे। तो जो हम
फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इनपुट पे, उसकी वजह से क्या होंगे, हमारे चार्ज प्रोड्यूस होंगे रेट से। तो जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, वो किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स के, ठीक है, जो कि हमने अप्लाई किया इनपुट पे। तो चार्ज प्रोड्यूसेस, जो हमारे चार्ज जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो इसीलिए इसके लिए एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे जो भी चार्जेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं क्रिस्टल के सरफेस पे, वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। और जब कोई क्वांटिटी स्मॉल होगी तो उसको हमें क्या है, मेजर करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम जब हमारे जो भी स्मॉल क्वांटिटी होती है, स्मॉल आउटपुट आता है, लो आउटपुट आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वो मेजरेबल लेवल में बनाना होता है। और मेजरेबल लेवल में बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, एम्पलीफायर। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, चार्ज एम्पलीफायर की हमें ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा जो भी हमें प्रोड्यूस हो रहा आउटपुट वो इतना एनफ हो कि हम मेजर कर सकें। तो बेसिकली हम लोग एम्पलीफायर इसीलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी आउटपुट आपका लो है या स्मॉल है तो उसको मेजर करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर इतना रहता है, इतना सफिशिएंट कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो चार्ज एम्पलीफायर है, वो यहाँ पे ज़रूरत इसलिए हुई कि जो आउटपुट हमारा लो है तो उसको क्या है, इतना एनफ हो जाए कि हम उसको मेजर कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे जो चार्जेस के वजह से जो हमारा चार्जेस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस सरफेस पे, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। उस वोल्टेज को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे वोल्टमीटर के द्वारा, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर हैं, सम ऑफ द पैरामीटर्स दैट डिसाइड द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फॉर द एप्लीकेशन आर एज फॉलोज। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि जो नेचर है क्रिस्टल का एप्लीकेशन के लिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जो क्रिस्टल का नेचर है वो डिसाइड करने के लिए कि फॉर द जिस एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो किस टाइप का होना चाहिए। तो पहला जो हमारा है जो है पॉइंट, वो हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि एंगल एट विच द वेफर इज कट फ्रॉम नेचुरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो एंगल एट विच द वेफर cut from natural quartz crystal ओके। तो बेसिकली हमारी क्या सीट जो होती बहुत बड़ी होती है, तो हमें उस सीट में से कट करना है, तो कितने एंगल पे कट करना है, तो देन एंगल एट विच द वेफर इज कट फ्रॉम नेचुरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो हमें क्या है कि एक एंगल पे वेफर को कट करना होगा नेचुरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, ठीक है। तो सीट बड़ी बड़ी होती है तो हमें तो रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको कट करेंगे एक एंगल पे। दूसरा हमें ये ध्यान रखना होता है कि प्लेट क्या है थिकनेस की, ठीक है, प्लेट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, एंड डायमेंशन ऑफ द प्लेट। डायमेंशन ऑफ द प्लेट, ये हमें ध्यान रखना होता है जब हम लोग यूज़ करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। बेसिकली एप्लीकेशन जो हमें ये एप्लीकेशन के लिए क्रिस्टल को ध्यान रखना होता है, किस टाइप का हमारा नेचर होना चाहिए क्रिस्टल का, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेज पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के। तो एडवांटेज हो गए हमारे, पहला एडवांटेज क्या है, ये सेल्फ जनरेटिंग होता है,
So no need of external source. This is self-generating. Self-generating. So there is no need of external source. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है ये। ओके, तो ये क्योंकि एक्टिव है ये, और एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होती है, सेल्फ जनरेटिंग। तो ये हो गया सेल्फ जनरेटिंग। सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। एंड सेकेंड हमारा है जो एडवांटेज इसका, वो है सिंपल टू यूज़ as they have small dimension and large measuring range. Simple to use, as they have a small dimension and large measuring range. तो ये क्या होता है, सिंपल होता है यूज करने में, एंड ये इसकी स्मॉल डायमेंशन होती है और लार्ज क्या होती है, मेजरिंग रेंज। डिसएडवांटेज की बात करें हम, डिसएडवांटेज क्या है, आउटपुट में वेरी अकाउंट टू द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द क्रिस्टल। आउटपुट क्या वेरी कर सकता है टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो क्रिस्टल का टेम्परेचर है वो वेरी करेगा, तो आउटपुट भी इसीलिए वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला है द आउटपुट में वेरी अकाउंट टू द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, तो आउटपुट वेरी कर सकता है क्योंकि जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा क्रिस्टल का, तो टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो क्रिस्टल का जो है, क्रिस्टल का टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होगा, आउटपुट भी वेरी कर सकता है, इसीलिए टेम्परेचर ये सेंसिटिव होता है। एंड इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर मेजरिंग इन स्टैटिक कंडीशन। सेकंड है, इट इज नॉट suitable for measurement in static condition। ओके, तो ये सुइटेबल नहीं होता है मेजर करने के लिए स्टैटिक कंडीशन में, तो स्टैटिक कंडीशन में हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ। एंड एक और भी है कि डिवाइस ऑपरेट विथ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंस द डिवाइस ऑपरेट विथ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज दे नीड हाई इम्पीडेंस केबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसीलिए हाई इम्पीडेंस केबल की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल इंटरफेस के लिए। तो बेसिकली
यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर किसके लिए, इन स्टैटिक कंडीशन। तो इसको हम क्या है, स्टैटिक कंडीशन में मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि स्टैटिक कंडीशन की, तो यहाँ पे ये सुइटेबल नहीं होता है स्टैटिक कंडीशन में। तो क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में जब हम लोग यूज़ करेंगे इसको, तो हमें क्या है कि ये पहली चीज़ तो क्या है, टेम्परेचर अफेक्टेड है, पहले मैंने बता दिया इसका कि द आउटपुट में वेरी अकाउंट टू द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द क्रिस्टल। तो इसीलिए ये स्टैटिक कंडीशन में मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली चीज़ ये टेम्परेचर अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हाँ क्या होता है यहाँ पे कि जो आउटपुट है वो वेरी करता है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तो टेम्परेचर अफेक्टेड हुआ तो आउटपुट क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ सम एक्सटर्नल सर्किट हमें अटैच करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें कि स्टैटिक कंडीशन में क्यों यूज़ नहीं कर सकते, उसका रीज़न यही है कि पहली चीज़ ये टेम्परेचर अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर अफेक्टेड होता है, तो जो आउटपुट इसका होता है क्या लो होता है, तो उसके लिए क्या है कुछ एक्सटर्नल सर्किटरी हमें अटैच करना होता है। ठीक है, जैसे हुआ सेंसर का इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एक्सेट्रा, बहुत से हमें सर्किटरी ऐड करना होता है, जिस वजह से हम लोग यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिजायर्ड हमें शेप चाहिए होता है मटेरियल का, वो डिफ़िकल्ट होता है बहुत ही। तो जो हमें डिजायर्ड शेप चाहिए मटेरियल का, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम स्टैटिक कंडीशन में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं और सर्किटरी ऐड करना पड़ेगा। तो यही मेन रीज़न है कि टेम्परेचर अफेक्टेड होता है, जिस वजह से इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं स्टैटिक कंडीशन में। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।